कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो सेंटअप एग्जाम 2022 का आयोजन हो रहा है, तो आपके इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग सेंटअप एग्जाम 2022 का प्रश्न पत्र जो हर विद्यालय में आ चुका है, तो हिंदी के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। तो सेंटअप एग्जाम के पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सेंटअप एग्जाम हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, और यहाँ पे 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम में आएगा, चाहे आप किसी भी विद्यालय से, किसी भी जिला से, बिहार बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं। तो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट करके भेजा है, तो आपको निश्चिंत होकर इस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर याद करके जाना है। इसमें नंबरिंग का भी अंतर नहीं होगा, अर्थात कि एक पर जो हम लोग ए की चर्चा करेंगे तो आपके भी सेंटअप एग्जाम में एक पर ए आएगा, दो का बी, तो इसी तरह सेम आपको इसको रट के जाना है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे हिंदी का, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किया जाएगा इस चैनल पे। तो यहां से ध्यान से एक एक क्लास को देखते चलिए। आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम की शुरुआत 15 नवंबर से है, और मैक्सिमम विद्यालय में पहले हिंदी का एग्जाम है, इसीलिए हम लोग हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। आप में कौन सा पेपर है, अगर जो भी पेपर आपका शेष होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे आपको निश्चिंत रहना है, ये नहीं सोचना है कि ये प्रश्न पत्र फेक है, वायरल है, क्या है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, यही आएगा। आप एग्जाम में जाएंगे, उसके बाद आप खुद आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेम प्रश्न था कि नहीं। एकदम सेम प्रश्न पत्र है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। देखिए, चूंकि जो हम लोग पास प्रश्न पत्र आया था उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था। क्वालिटी मतलब जो छात्र उसको फोटो लेकर भेजा था, उसमें प्रश्न पत्र पढ़ने में काफी दिक्कत हो रहा था, और ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड करने में थोड़ा सा परेशानी है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया गया। काफी इसमें समय लगता है पीडीएफ बनाने में, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव है, फिर आपका सब्जेक्टिव है, लेकिन आपके लिए सभी काम किया जा रहा है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और देखिए, आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले दो तीन चीज आप समझ लीजिएगा। एक तो सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपके हिंदी का, जिसका विषय कोड 101 है। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं करेगा, इसका मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं आएगा, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मैच करेगा। और दूसरी बात यह समझना है कि ये बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, तो सभी विद्यालय में सेम प्रश्न पत्र है। और तीसरी बात की आपको चर्चा करनी है, तो चूंकि बिहार बोर्ड की तरफ से सेट किया गया, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आज के टेस्ट के माध्यम से कि आपकी तैयारी किस स्तर की और किस रूप में बिहार बोर्ड इस साल प्रश्न भेज रहा है। इसी रूप में प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, पूरा 100% सिलेबस से प्रश्न है आपके हिंदी के। तो आप उम्मीद कर रहा हूं समझ चुके हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन YouTube पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत है। उसके साथ साथ जो प्रश्न पत्र आया था उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो इसलिए इसको अच्छे क्वालिटी में पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया गया है, ताकि आप इसको आराम से देखकर याद कर पाए। चलिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। आपका विषय का कोड है सेंटअप एग्जाम का 101 हिंदी का। पूरे प्रश्न की चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से, 100 के 100 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम है तो याद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास एक मॉडल पेपर भी उपस्थित हो गया, और उसके साथ साथ चूंकि यह सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है, तो आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेम प्रश्न पत्र आप याद करके जाकर लिख कर आ सकते हैं। और यहां से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, तो वो भी आपका यहां से कवर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा, थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं लेना है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 100% ओरिजिनल है। इसको पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अर्थात कि जाति प्रथा को जब श्रम विभाजन मान ले तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ये बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न। यहाँ पे जब श्रम विभाजन आएगा तो कहां से हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक ही चैप्टर है इस पे, तो ऑप्शन डी देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है। और याद करते चलिए, सेम प्रश्न आएगा, आप में भी एक का डी ही रहेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। थोड़ा भी आपको नहीं चिंता लेना है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया गया ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आया था उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ। दूसरा आपके सेंटअप एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया है कि मदन और कासू के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था, तो कहेगा सर लट्टू खेलने की ललक से। बिल्कुल सही, लट्टू खेलने के लिए झगड़ा हुआ था, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया सेंटअप एग्जाम में, कोई 85 आपको बनाना है, लेकिन हम लोग पूरे 100 की चर्चा करेंगे, पूरा आंसर की सही, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। कह किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। तो सीधे सीधे इसलिए मैं बोलता हूं, हिंदी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो दो बात आपको समझ के रखना है। एक तो मॉडल पेपर जो हम लोग इस चैनल पे चर्चा कर रहे हैं डेली 7 PM पे बिहार टॉपर सीरीज में, वो सभी आप कर लीजिए। उसके साथ साथ जो मैं हमेशा बताता हूं, हिंदी का जो टेक्स्ट बुक आता है, फर्स्ट हिंदी, सेकंड हिंदी, पतला पतला, उसको जरूर अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बीच बीच से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, बीच में से उठाकर पूछा गया है। आपके बुक में लिखा गया है किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया, तो संस्कृत की खोज से।
बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपकी भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और सेंटअप एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको आया है, इस साल सेट किया गया है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे क्या पूछा है सेंटअप एग्जाम में कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है। तो ये भी प्रश्न सीधे सीधे आपके बुक से लिया गया। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, कहिएगा सर ऑप्शन बी। चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 37 वर्ष के। काफी शानदार। चलिए आंसर देते रहिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आलोक पर्व उनकी रचना है इसी पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। छठा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यहाँ पे जब पशु की प्रवृत्ति यहाँ पे आए तो आप जानते हैं नाखून वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, सही आंसर कर देना। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न सेट किया गया है। ये सिर्फ बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है सेंटअप एग्जाम के लिए, और वही टीचर वही लोग इसको सेट किए जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के प्रश्न सेट करेंगे। और काफी देखिए इसको क्या है कि क्रम से सेट किया गया, हर एक चैप्टर से प्रश्न आ रहा है। आगे कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपके सेंटअप एग्जाम का 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह। देखिए आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है, नहीं कि किस रूप में आप प्रश्न पत्र यहाँ पे पीडीएफ आप देख रहे हैं। हम लोग आपके सुविधा के लिए पीडीएफ तैयार किए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 100%। एग्जाम में आप जाएंगे तो एक भी क्रम चेंज नहीं होगा, क्रम से यही प्रश्न इस साल पूछा गया है। तो यहां से देखकर आप याद करते चलिए, आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे, ताकि आप पढ़ पाए, क्योंकि जो छात्र फोटो भेजा था उसमें फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा था प्रश्न पत्र, इसीलिए इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो इसको आप थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है कि एक हो सकता है प्रश्न मैच करे या नहीं। ऐसे ही जितने भी छात्र इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि इस पे जो भी प्रश्न पत्र हम लोग उपलब्ध कराते हैं ओरिजिनल नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न कह रहा है बेतमा दान पत्र कब का है। देखिए ये भी कितना बार रिपीटेड प्रश्न है। बेतमा दान पत्र आपके सेंटअप एग्जाम का 8 नंबर क्वेश्चन यही है, बेतमा दान पत्र कब का है पूछ रहा है, किस ईस्वी का है। कि बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 1020 ईस्वी में बेतमा दान पत्र मिला था, जो कहां पे है, तो इंदौर के समीप, बेतमा जगह इंदौर के समीप प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी हम लोग 100% सही आंसर की चर्चा करें तो सभी याद रखेंगे, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न करें, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। कुहासा जो शीर्षक कहानी संग्रह है ये किस लेखक की रचना है, प्रश्न यही पूछा गया। तो अमरकांत जी की रचना है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 9 का। जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 100 में आपको बता दे रहा हूं, आपको कोई भी 50 बनाना है, जो इच्छा करे वो आप 50 बना लेंगे, बाकी 50 आपको छोड़ देना है, आपको 100 में 100 नहीं बनाना है। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। सोचिए इतना आसान प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप सभी तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाकर आ जाएंगे, क्योंकि सोचिए इतना आसान प्रश्न सेट किया गया सेंटअप एग्जाम। अगर इस रूप में पूछ दे बोर्ड एग्जाम में तो आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बहादुर को दी थी ऑप्शन डी। लेकिन टेक्स्ट बुक जो है आपका अभी भी समय है, गोधली और जो आपका दूसरा है सेकंड हिंदी, उसको भी बार बार पढ़ जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी प्रश्न देखिए बीच का लाइन पूछ रहा है तो आपसे गलत नहीं होगा। अब 11 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। तो ये भी सीधे सीधे बुक के बीच से प्रश्न पूछ रहा है, वर्जिल के जीवनी पे लिखे थे कविता। तो अब यहाँ पे क्या पूछा था, अंग्रेज कवि टेनिसन, तो हाँ वर्जिल पे लिखे थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न याद करते चलेंगे, 100% सही आंसर की चर्चा करें और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर के साथ मैच करेगा। बिरजू महाराज को संगीत भक्ति में कौन लाया। बिरजू महाराज को संगीत, यहाँ पे देखिए भक्ति संगीत अकादमी में कौन लाया, ये प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब बिरजू महाराज लखनऊ आए थे तो कपिला जी उनसे मिलने आई थी, तो वहीं उनको संगीत अकादमी में लेकर आई। खुद बिरजू महाराज बता रहे हैं, उनका इंटरव्यू जो लिया गया है रसीम बाजपेयी उनके शिष्या के द्वारा उसमें, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या प्रश्न होगा, बिरजू महाराज को संगीत अकादमी में कौन लाया, तो कपिला जी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहे आंद्रे ब्रेंता, रेने सौ एवं पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आबिनियों में रहकर लिखी थी। ये प्रश्न पूछ रहा है कितना संयुक्त कविताएं वो लोग लिखे थे। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। कितना लिखे थे, 30। सभी आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल सही आंसर की चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए याद करते चलिए। सेंटअप एग्जाम का देखिए कितना आसान प्रश्न पत्र सेट किया गया है। अगर आप बुक का अध्ययन किए होंगे, दोनों बुक का लाइन बाय लाइन स्टडी किए होंगे, तो कह रहा है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। किनकी ये कहानी संग्रह है,
पेड़ पर कमरा, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका सेंटअप एग्जाम में आया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल जी की। चलिए आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं। अभी हिंदी का ज्यादा जो भी छात्र हमारे पास अपना रूटीन भेजे उनमें हिंदी का प्रथम दिन एग्जाम है, तो इसीलिए हिंदी का प्रश्न पत्र है आपके सेंटअप एग्जाम का, बिल्कुल एक 100% ओरिजिनल, इसमें थोड़ा भी संदेह आपको नहीं करना है। इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा, चाहे किसी भी स्कूल से किसी भी जिला से आप पढ़ाई करें, आपके सेंटअप एग्जाम का यही प्रश्न पत्र रहेगा। अगर आप में दूसरा किसी विषय का एग्जाम होने जा रहा है तो उसके भी नीचे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट विषय की चर्चा करेंगे, फिर सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, चिंता नहीं लेना। चलिए फिलहाल इसको याद करते चलेंगे। कह रहा है कौन ठंड से कांप रहा था। ऑप्शंस आपके सामने है, तो आसान प्रश्न है, संतु। कौन कांप रहा था? संतु। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो गिरिजा है। देखिए कितना आसान प्रश्न सेट किया गया है, 16 का हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो जैसे ही काशी सहनाई आ गया तो यह कथन किसका होगा? तो कहिएगा सर ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। काफी देखिए लॉजिकल प्रश्न आ रहा है। अगर आप सिर्फ बुक पढ़े होंगे अच्छा से तो आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है। देखिए कह रहा है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहां गए थे? तो लंदन गए थे। तो आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि गांधी जी 4 दिसंबर, यहाँ पे हिस्ट्री में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी में अपने वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। ऑप्शन ए पे सही आंसर है, शिक्षा शास्त्र है। जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया, इसे याद कर लेना है ताकि कोई भी एक भी अंक आपका गलत नहीं हो। 100 में 100 हम लोग सही चर्चा करेंगे, आप कोई भी इसमें से 50 बना सकते हैं। कह रहे भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भग्गू से इसने किसने कहा था कि अगर नरेन घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना? तो ये लेखक के पिताजी बोल रहे थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 21 नंबर प्रश्न। कह रहे क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान ये सभी कंठ वर्ण कहे जाते हैं, तो इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पूरे 100 प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे। कह रहा है जिन स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होती है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण जो है नाक और मुंह से होता है और उसको उच्चारण में लघुता रहती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए अहंकार का शब्द संधि विच्छेद पूछ रहा है तो अहम प्लस कार, ऑप्शन ए पे ही दिया गया है, तो यही सही आंसर कर देंगे। पढ़ते हैं, बुक से क्वेश्चन खत्म हो गया है, आपके व्याकरण खंड से प्रश्न मिल रहा है। कह रहे हैं निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? कौन इसमें शुद्ध शब्द है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, परिणाम शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी 24 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है मोहन शब्द कौन संज्ञा है? देखते देखते आंसर देते चलिए। मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल नाम है मोहन, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न। कह रहा है चित्र कौन लिंग है? देखिए सभी व्याकरण, इसमें मैथ है नहीं कि आप ज्यादा समय लेंगे, सीधे सीधे आंसर आपको देना है। चित्र शब्द कौन संज्ञा है, कौन लिंग है, लिंग पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। भाप शब्द है, भाप तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेश? देखिए हम लोग डिटेल में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग समझेंगे जब हम लोग क्लासेस जो चल रहा है डेली 7 PM पे, उसमें अभी आप सिर्फ आंसर की से मतलब रखिए। यही सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम प्रश्न आएगा। आपको बिलीव होगा अगर इस चैनल पे तो जरूर याद करके जाइएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको PDF के रूप में तैयार कर दिया गया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तत्सम। भाप कौन शब्द है? तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पंडितानी, अर्थात कि पंडिताइन होता है, तो ऑप्शन बी दिया गया, तो इसे ही सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है हिंदी में कितने कारक हैं? तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 8 कारक की हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसे प्रमुख कारक 6 हैं लेकिन टोटल कारक 8 की हम लोग चर्चा करते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मछुआरे ने मछली मारी, मछुआरे ने मछली मारी किस कारक का उदाहरण है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो कर्म
कारक उसने कर्म किया, कर्ता ने कर्म को, तो मछुआरे ने मछली को मारी, को इसमें साइलेंट है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन को याद करते चलिए, सेंटअप एग्जाम में आपको यही याद करके जाना और लिख कर चले आना, इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है आप क्या राय देते हैं इस सर्वनाम का उदाहरण है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम, तो आप, तो यहाँ पे निजता की बोध हो रहा है, तो ऑप्शन ए पे ही सही आंसर हो जाएगा, निजवाचक। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण के, कुछ लड़के, लड़कों की संख्या बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो चूंकि निरंतरता है अर्थात कि वर्तमान में जारी है, तो वर्तमान काल, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है 33 का। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, चिड़िया शब्द है, चिड़िया कौन शब्द है। अब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम इसीलिए लेता है कि ताकि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस रूप में बिहार बोर्ड इस साल प्रश्न पूछेगा। देखिए तत्सम से, काल से, आपके बनावट शब्द के भेद से, वर्ण से, ये सभी चीज आपको पढ़ के रखना है। चिड़िया शब्द है, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तद्भव। चलिए आगे बढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न। कह रहा है बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिए, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, प्रश्न यही पूछा गया है आपसे। तो आप जानते हैं बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 35 का। अगर पूछे क्या क्या, तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, आप शब्द का नाम सुने होंगे। चलिए 36 नंबर, सपूत शब्द में उपसर्ग है, सपूत में क्या उपसर्ग है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो सौ उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर देखिए, बंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, तो बंधु, यहां पे देख रहे हैं ए वाला ऊ है, सिंपल सा ऊ, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर आपको याद करते जाना है। सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सभी विषय का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा, सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध है, लेकिन इसका देखिए यहाँ पे क्वालिटी के अनुसार पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि आपको स्पष्ट रूप से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है राष्ट्र शब्द का विशेषण है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्रीय, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है 38 का। आसान प्रश्न सेट किया गया, अगर हम लोग जो बिहार टॉपर सीरीज की चर्चा करना है वो पूरा क्लास आप देख लेते हैं एग्जाम तक, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है सपरिवार शब्द कौन समास है, सपरिवार शब्द कौन समास है, तो सपरिवार अर्थात कि परिवार के साथ, तो अव्ययी भाव स लगा है इसमें अव्यय, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। कह रहे अग्नि शब्द का विलोम, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, तो अग्नि का ऑप्शन देख लेंगे तो कहेंगे जल, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, याद करते चलेंगे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, तो गुरु नानक वाह गुरु, फिर बुक से देखिए यहाँ तक व्याकरण खंड से था हिंदी व्याकरण, अब बुक से शुरू हो गया, वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक ने प्राण त्याग दिया, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, तो आप जानते हैं तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। पूछ रहा है कि कब हुआ था, यहां पे देखिए कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, तो 42 नंबर प्रश्न का अगर बुक आप पढ़े होंगे तो कोई प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन बी 1469 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही आंसर है आपके 42 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न कह रहा है मोहन छवि रस खान लखी अब दृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है, तो ये प्रेम आईनी सीरीज राधिका, अगर इसलिए मैं बोलता हूँ बुक ध्यान से पढ़े, बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा भी इसमें समय नहीं लगेगा, आप हिंदी में आसानी से 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाही को 3 मुट्ठी क्या दिया था, ऑप्शन से सोना दिया कि चांदी की हीरा की धूल, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे रख दे रहा हूँ, कह रहा है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे अगर ऑप्शंस तो आप बुक में पढ़े होंगे कि नादिर शाह के सिपाही जब आए घनानंद के पास तो घनानंद से वो क्या मांग रहे थे, तो वो मांग रहे थे जर जर, इस तरह 3 बार मांग रहे थे कि सोना मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या दिया, रज रज रज, 3 बार, रज का मतलब क्या होता है धूल, तो इन्होंने धूल दिया, ऑप्शन डी सही आंसर है। बिल्कुल 100% सही आंसर की चर्चा कर रहे हैं, याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न कह रहे स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, देखिए कितना आसान प्रश्न है, स्वदेशी
परदेसी शीर्षक कविता के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 45 का। 46 नंबर प्रश्न करें, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? ग्राम्या, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता के? अगर सोचिए सभी कविता कहानी आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे, तो अभी भी समय है, तो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है, आगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं, इसीलिए तो एग्जाम हो रहा था कि आप यहाँ पे देख कर टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि कोई कौन सा सेगमेंट आपका कमजोर है, किस रूप में प्रश्न आ रहा है, किस रूप में तैयारी आपको करना है आगे। अब ये पूछ रहा है पंक्ति किस कविता की है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत माता कविता से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे सर, 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। करें, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, प्रश्न यही पूछा गया है, तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न करें, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? 9 नंबर प्रश्न देखिए काफी शानदार है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। करें, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन है किसान मजदूर, क्योंकि आप रामधारी सिंह दिनकर का कविता पढ़े होंगे तो उसमें वो लिखा एक लाइन आएगा कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। हम लोग पढ़ते हैं देवता मिलेंगे कहाँ? खेतों में खलियानों में। खेतों खलियानों में कौन मिलते हैं? किसान मजदूर, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बुक अगर पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 नंबर प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी फारसी का, तमिल का, इसीलिए ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो आपको देखिए सेंटअप एग्जाम को मैं बार बार बोला, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रखना। ऐसे जो विद्यार्थी चैनल से जुड़े होंगे तो हम आपके लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम, 9th का फाइनल एग्जाम, सभी का हम लोग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। सेम प्रश्न ओरिजिनल था, तो ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। सिर्फ जो आया था हम लोग का प्रश्न पत्र, जो भी फोटो खींचकर भेजा था छात्र, वो अच्छा से फ्रेश नहीं था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसको आपके लिए ताकि आपको फ्रेश देखिए। ये नहीं कि सेंटअप एग्जाम में इसका महत्व समाप्त होता है, ये आपके इसको मॉडल पेपर के तौर पे भी लेना है, उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो इसलिए इसको हम लोग पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किए। आपके एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा, आप एग्जाम देने जाएंगे बिल्कुल 100% इसी रूप में प्रश्न पत्र मिलेगा। आपको 85 बनाना है 100 में से, लेकिन हम लोग पूरा चर्चा कर लेना, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार बोर्ड खुद सेट करके भेजा है। तो आप किसी भी जिला से, किसी भी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका सेंटअप एग्जाम है 15 नवंबर से या कभी से भी, तो आप में सेम प्रश्न रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इसका प्रश्न पत्र सेट करके भेजता है। आगे बढ़ते हैं सर, 51 नंबर प्रश्न, पूरा 100 की 100 समाप्त करेंगे, पूरा प्रश्न याद कर लीजिए, यहां से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न टकराएगा। करा, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदा नीरा। आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हिंदी है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, सीधे याद करना है प्रश्न। कह रहा है बचाना है जंगल को, देखिए पंक्ति पूछा है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। कह रहा है बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या बढ़ता रहता है? यह है प्रश्न, क्या पूछ रहा है कि बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या बढ़ता रहता है, प्रश्न यही है, आपसे यही पूछा गया सेंटअप एग्जाम का 53 नंबर प्रश्न। तो जीवन व्यापार बढ़ते रहता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवित्री अनामिका कहां की रहने वाली थी? तो बिहार की, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर है, इसमें तो कुछ नहीं सोचना है। कवित्री अनामिका कहां की रहने वाली थी? तो बिहार की। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके 55 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास गाथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ दिया गया है, 55 का हो जाएगा ए। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीवनानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 55 साल की उम्र में हुआ था, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक किसकी रचना है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो झारा पालक पूछा है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवनानंदन दास की रचना है। तो कवि और कविता का नाम, उसके साथ कहानी, कहानीकार, लेखक का नाम और उनकी रचना जरूर याद कर जाइएगा। यहां से खूब इसी तरह
देखिए खुद बिहार बोर्ड सेट किया है प्रश्न पत्र आपके सेंटअप एग्जाम का, इसी रूप में फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। कह रहा है जीवनानंदन दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि थे? तो रविंद्रोत्तर काल के थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न। कह रहा है टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो एक कहानी संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते चलिए, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ही के लिए इतना मेहनत करके इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो ओरिजिनल सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। कह रहा रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? देखिए क्या पूछ रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 1875, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न। कह रहा है वैतनिक शब्द का विलोम, फिर आपका व्याकरण खंड से प्रश्न शुरू हो गया। तो आपका क्या पूछ रहा है, वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो वैतनिक का होगा अवैतनिक, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, अपना काम निकालना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है आपसे कि पति शब्द का पर्यायवाची है, पति शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो वल्लभ, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 65 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य, अब देखिए शुद्ध वाक्य हमेशा पूछते हैं, लेकिन काफी यहाँ पे चारों आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर दिया गया है ऑप्शन बी पे कि प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, यही सही है, बाकी सभी देखिए गलत ऑप्शन सेट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण? देखिए बिजली चमकती है, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य, सरल वाक्य है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न कर रहा है बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो विशेषण पदबंध है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आपके 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है राम आया और सो गया, किस वाक्य का उदाहरण? देखिए राम आया और सो गया, तो ये किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य, दो वाक्य संयुक्त है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? प्रश्न यही पूछा गया, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी गौरी और शंकर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है लोहा शब्द का विशेषण है, तो लौह है, बिल्कुल, ये तो सब आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न कह रहा है खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, खिंचाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो खिंचाव, अंतिम में आ रहा है आओ, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए, पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग इस क्लास में समाप्त कर लेंगे। कह रहा है अनजान शब्द में उपसर्ग, याद जरूर कर लीजिएगा, ये ना कि सेंटअप एग्जाम का तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ही 100% ओरिजिनल, एक भी प्रश्न का यहाँ पे नंबरिंग भी मैच नहीं होगा, पूरा ऑप्शन इसी तरह पूछा गया है, सेंटअप एग्जाम का ही प्रश्न पत्र है, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए याद रखेंगे। अनजान शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है आपसे, तो अन, कौन उपसर्ग है? अन, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। 73 नंबर प्रश्न जूता शब्द है, जूता देशज है कि विदेशज है? देखिए देशज विदेश जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी प्रश्न आ रहा है, तो देशज शब्द है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि तूने गया होगा, देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, तूने गया होगा यह कौन काल है? अब देखिए यहाँ पे तूने गया होगा, तो इसमें कोई भी काल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम जानते हैं काल का जब क्रिया के होने में समय लगे तो उसे ही काल, इसमें कोई समय तूने गया होगा, यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न। कह रहा है श्याम आम खाता है किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो श्याम आम खाता है, श्याम क्या खाता है? तो आम, तो सकर्मक अर्थात कर्म भी है क्रिया के साथ में, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, यहाँ पे मेरा एक कुत्ता है, तो यहाँ पे कुत्ता से उसका संबंध व्यक्ति का बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? परिचारक का परिचारिका, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है, यही सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो जैसे ये साइन आ जाए हे भगवान, तो संबोधन हो रहा है, तो संबोधन हो जाएगा कारक, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न कह रहा है आंसू शब्द कौन लिंग है?
तो आंसू शब्द आप जानते हैं स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। कह रहा है पाकिस्तान शब्द में कौन संज्ञा है सर? पाकिस्तान शब्द में कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक नाम है एक देश का। चलिए 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में से अशुद्ध कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे तो भाग्यवान भी सही है, पिता भक्ति भी होता है, पितृभक्ति या पिता भक्ति, विद्यार्थीगण, पंछीराज यही गलत लिखा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 81 का। आगे बढ़ते हैं सर 82 नंबर प्रश्न। कह रहा है 82 नंबर प्रश्न आपसे कि सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सीमांत का संधि विच्छेद आपको बताना है, प्रश्न यही पूछा गया है। तो देखिए सीमा प्लस अंत, ऑप्शन डी हो जाएगा सीमांत। आगे बढ़ते हैं आपके 83 नंबर प्रश्न। कह रहा है अण का उच्चारण स्थान। तो अण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा नासिक। मूर्धा नासिक होता है, पढ़े होंगे, मूर्धा नासिक होता है, अण है टठर ड में के, तो मूर्धा नासिक होगा। तो यहाँ पे देखिए मूर्धा तो है लेकिन नासिक है नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ही सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न। कह रहा है जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा निकलते हैं और जिन्हें होकर हाकार जैसी ध्वनि नहीं होती, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे ध्यान से, नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 84 नंबर प्रश्न का देख लेंगे, ध्यान से याद रखेंगे, अल्प प्राण, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न। कह रहा है भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न फिर आ गया बुक से। कह रहा है सेकंड हिंदी से प्रश्न शुरू हो रहा है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के अनुवाद किसने किया? अर्थात इसका अनुवादक कौन है? प्रश्न यही पूछा गया है। तो बी आर नारायणन जी, ये भी बहुत बार प्रश्न रिपीट किया है, सभी देखिए खुद बिहार बोर्ड की तरफ से सेट किया गया आपके सेंटअप एग्जाम के लिए। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो ये नंजमा मंगमा की बहू, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 87 का। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी ने, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 89 नंबर प्रश्न। किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो वल्ली अमाला। देखिए अगर बुक पढ़े होंगे तो कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। वल्ली अमाला को जब हॉस्पिटल में रहती है तो उसको मृत पति पे गुस्सा आता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बुक बार बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न। देखिए सेंटअप एग्जाम इसीलिए हो रहा है कि ताकि आपको पता चले कि आपके कहाँ कौन कौन सा सेगमेंट कमजोर है, तो यहां से आप टेस्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं। बिल्कुल यही प्रश्न आएगा, याद करके जाना है, थोड़ा भी आपको डाउट मन में संदेह नहीं रखना है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो देखते देखते अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो कहेंगे मां शीर्षक पाठ की है, बिल्कुल सही। जब मंगू को छोड़ने जा रही है उसी समय एक कथन आ रहा है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 91 नंबर प्रश्न। कह रहे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं? बारी। कितना बउआ टाइप प्रश्न पूछा है, एग्जाम में आएगा तो आप धुआं धुआं मचा कर आ जाएंगे। 91 का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न। कह रहे उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो उड़ीसा का है तो सातकोड़ी होता ही होंगे, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर। देखिए बुक का लाइन बाय लाइन पूछ लिया है। कह रहे पापाती किस रोग से पीड़ित है? तो मेनिंजाइटिस। अब इससे आसान प्रश्न बिहार बोर्ड आपसे क्या पूछ सकता है? पापाती किस रोग से पीड़ित थी? तो मेनिंजाइटिस से। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न। कह रहे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं सीता ने घर छोड़ दिया अंत में, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 95 का। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं मां शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो मां शीर्षक कहानी गुजराती भाषा की है, तो इसलिए तो गुजराती में, ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो राधा। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा। 98 नंबर प्रश्न। कह रहे वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था। ये सभी प्रश्न सेकंड हिंदी के आपके बुक से लिया गया है। माँ जी और उनके पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? माँ जी और उनके पुत्र जो हैं वो किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? सभी आपके सेकंड हिंदी से देखिए प्रश्न आ रहा है, मंगू वाला चैप्टर से है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बुक में लिखा गया घोड़ा गाड़ी, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपके सेंटअप एग्जाम का। करेक्ट काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी आप जानते हैं ईश्वर पटेलीकर जी का है, तो ऑप्शन बी ईश्वर पटेलीकर सही आंसर
आंसर कर देना है 100 का। तो हम लोग 100 में आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब आपको कोई भी 50 में बना देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके सेंटअप एग्जाम का। आपको थोड़ा भी संदेह नहीं रखना है। यही प्रश्न इस साल के लिए सेट किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। आगे आप और क्या चाहते हैं, इसका सब्जेक्टिव की उत्तर सभी विषय के हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपके एक एक क्लास लेकर अपलोड करेंगे। चलिए अब सीख लेते हैं कि पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे या किसी भी विषय का ऑब्जेक्टिव, इसी का सब्जेक्टिव का उत्तर हम लोग सीधे आपको वेबसाइट पर दे देंगे। तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे और ये पीडीएफ और आंसर की के साथ, चलिए उसको सीखते हैं। आपको मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का किसी भी विषय का प्रश्न पत्र के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के हाई क्वालिटी पीडीएफ जो लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर डाउनलोड करना है तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना और इस चैनल का नाम ऐसे देख लीजिए AR कैरियर पॉइंट। आपको स्पेलिंग बिल्कुल सही सही टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर आपके सामने शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन। देख लीजिए यहाँ पे क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पेपर लेना है, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी का चाहिए तो हिंदी में मैं क्लिक करूंगा, संस्कृत का तो संस्कृत, जो सभी विषय का यहाँ पे अपडेट किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी का चाहिए तो यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिक सेंटअप एग्जाम हिंदी क्वेश्चन पेपर 2023। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा 100 का उत्तर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी हम लोग उत्तर की चर्चा करें तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा 100 में 100 का सही आंसर किया है। यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया, आपको कोई भी 85 बनाना है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सब्जेक्टिव का उत्तर का पीडीएफ तैयार हो रहा है, यहीं पे आपको मिलेगा, यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी के सेंटअप एग्जाम का आपका समस्या समाप्त हो चुका है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की और जो पीडीएफ हम लोग लेकर चर्चा करें तो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।